तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो देखिए, इससे पहले हम जो हमारे लेक्चर नंबर 321 में हम देख चुके थे, जैसे कि हेलो एरेंस क्या होती है, हेलो एल्केन्स क्या होती है, उसका हम नोमेनक्लेचर देखा था हमने, जैसे कि डाइब्रोमो, जैसे कि मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स वगैरह सब क्या होते हैं, जिसमें हमने एक विनाइलिक हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड, एल्डिहाइड वगैरह ये सब देखे थे। ठीक है। अब हम जो आज जो हमारा जो लेक्चर नंबर जो 4 है, वो बेसिकली हमारा है, हम अब हेलो एल्केन्स को बनाते कैसे, यानी कि हेलो एल्केन्स को बनाने की अलग अलग हम रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है। देखिए, उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि इतनी देर से हम पढ़ रहे थे कि हेलो एल्केन्स क्या होती है, कैसे बनती है, लेकिन हमने देखिए एक चीज़ को हमने आपको अभी तक हमने नहीं बताया था, वो थी हमारे कार्बन और जो हेलोजन जो है, यानी कि जो हेलो एल्केन हमारी बन रही है, जिसमें कार्बन और हेलोजन जो आपस में एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वो जैसे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, या फिर कोवलेंट बॉन्ड है, या फिर वो आगे चल करके पोलराइज हो रहा है। तो वो आज हम देखेंगे, यानी कि कहने का मतलब आज जो हमारी जो हेडिंग होगी वो हमारी क्या है कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन, यानी कि हिंदी में बात करें तो CX बॉन्ड की प्रकृति किसमें, हेलो एल्केन्स में। ठीक है, हम वो बात कर रहे हैं। तो देखिए, अब आपने जैसे कि हम बनाते हैं, जैसे कि कार्बन और एक हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है और बनने वाली जो स्पीशीज होती है हमारी, उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों की अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हमारा कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं हम इसको। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि भाई दो एटम्स जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के एक बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग चल रही है एक एक इलेक्ट्रॉन की, और आपस में मिलकर के एक बॉन्ड बना है। इसको हम क्या कहते हैं, हमारा कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। हिंदी में बात करें उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं हम इसको। ठीक है। तो अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बना लेते हैं, ये तो हमें पता पड़ गया यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए हेलोजन है और यहाँ पर एक कार्बन है, और हम ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि हेलोजन जो होती है हमारी, वो क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, यानी कि उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज़्यादा होती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कार्बन और हेलोजन में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की ज़्यादा है या हेलोजन की ज़्यादा है? हेलोजन की ज़्यादा है, यानी कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, यानी कि अपनी तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा। तो यहाँ से जो बॉन्ड होंगे इसका हेलोजन की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होके रखें, अट्रैक्ट होके रहेंगे। ठीक है। अब ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस हेलोजन की तरफ अट्रैक्ट है, इसका मतलब इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर कैसा आएगा, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस हेलोजन ने जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे इसको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। अब देखिए, अब ये सोच रहे होंगे कि अब इसने जैसे कि हेलोजन ने यहाँ से कार्बन के इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके जो बीच के जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे इनको खींच के रखा था। अब खींच के रखा तो क्या इस कार्बन के ऊपर सीधा पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है क्या, और इस पर पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है क्या? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जैसे कि हेलोजन जो है हमारा, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच रखा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये ऐसा नहीं है पूरी तरह से इस हेलोजन के ऊपर आ गए। हेलोजन के ऊपर पूरी तरह से आने का मतलब जैसे कि ये बॉन्ड था, ठीक है, इस हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड था वो इस हेलोजन के ऊपर आ गया, यानी कि एक नेगेटिव के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से नहीं होता है। इस तरह से होता तो इस कार्बन के ऊपर क्या आता, फिर पूरा पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि इसने पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, यानी कि इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों के बीच में ना तो कोई बॉन्ड बचा और ना कोई म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब, यानी कि इसने सारे बॉन्ड अगर अपनी तरफ खींच लिए इस तरह से, तो इस पर क्या आ जाता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, इस पर पूरा नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन देखिए, ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हेलोजन होता है ना, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी तरफ, कुछ में थोड़ा सा अपनी तरफ खींच रखता है, यानी कि इतना खींच के रखता है कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो, ठीक है, बॉन्ड जो है बना रहे। तो इस तरह से वो खींच के रखता है, और इस वजह से जब खींचता है तब इस कार्बन के ऊपर क्या हल्का, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल का मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब कम, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा पॉजिटिव चार्ज है, यानी हल्का पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि हल्के जो इलेक्ट्रॉन थे इसने अपनी तरफ खींचे थे,
इसकी वजह से इस पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जब कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव इस कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड जो था, यानी कि पहले इसके दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड था, वो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी एक इलेक्ट्रॉन की, इसकी वजह से बॉन्ड जो था, एक बॉन्ड बना होता है, जो बॉन्ड था कार्बन और हेलोजन के बिल्कुल बीचों बीच था। लेकिन अब हमें पता है कि इस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखता है, यानी कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि हमारा जो यहाँ पर ये जो बॉन्ड था वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, यानी कि इसमें ध्रुवणता आ जाती है। कहने का मतलब कि अब हमारा जो बॉन्ड था वो कैसा हो गया, पोलराइज हो गया, यानी कि कैसा हो गया, इसमें ध्रुवणता आ गई, यानी कि जो हमारा पहले एक सहसंयोजक बॉन्ड था, अब वो हमारा कैसा हो चुका है, ध्रुवित हो चुका है, यानी कि वो पोलराइज हो चुका है। तो बस यही हमारे नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन्स में, यही हमारी एक कार्बन हेलोजन की प्रकृति थी। यानी कि जो पहले हमारा बॉन्ड कैसा होता है, इसमें सहसंयोजक होता है, लेकिन हम जानते हैं कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इस कार्बन से ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, और इससे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसा, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से हमारा जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो CX बॉन्ड था वो क्या, पोलराइज हो जाता है, और ये हमारी कार्बन की मतलब कार्बन और हेलोजन की क्या होती है, प्रकृति होती है किसमें, हेलो एल्केन्स में। ठीक है, तो ये हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है यहाँ से हमारा ये वाला टॉपिक। ठीक है, अब हम चलिए इसके आगे जो हम लेंगे वो होगा हमारा हम देखिए हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं, यदि हेलो एल्केन्स को बनाने की कौन कौन सी रिएक्शन होती है और किस तरह से इसको बना सकते हैं, तो अब हम आगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं अब हमारा नया टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम रिएक्शंस यानी कि हेलो एल्केन्स को बनाने की रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं हेलो एल्केन की विरचन यानी कि बनाने की विधियाँ। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, देखिए हम जो फर्स्ट इसकी जो रिएक्शन पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स को बनाने की, तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, ये सिंपल सी रिएक्शन होती है हमारी, ये हमने जैसे कि CH4 यानी कि मेथेन का मॉलिक्यूल लिया है, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ में, विद किसकी प्रेजेंस के साथ में, HV का मतलब होता है लाइट। ठीक है, यानी लाइट मतलब सनलाइट हो गई या फिर नॉर्मल लाइट, जैसे कि हम इसकी प्रेजेंस में जब भी किसी मेथेन पर क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, लाइट, HV का मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, जब इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता जाएगा, और उसकी जगह पर क्या लगता जाएगा, एक एक क्लोरीन का अणु लगता जाएगा। जैसे कि जैसे होगा C, ये हमारा इस तरह से इसका स्ट्रक्चर था CH4 का। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोरीन आएगी। ठीक है, इसमें क्लोरीन का एक एटम आएगा, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करवा कर वहाँ पर खुद अटैच हो जाएगा। कैसे, इस तरह से, ये CH3, ये Cl। अब हम वापस अगर आगे इस रिएक्शन को आगे हम फर्दर आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि कैसे, आगे हम वापस इसमें अगर हम HV यानी कि लाइट का यूज़ करेंगे तो वापस ही रिएक्शन क्या हो जाएगी, आगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन वापस निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन के अणु लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हम इसको आगे और अगर रिएक्शन करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पर CH2 Cl, अब हम आगे और अगर रिएक्शन करवाएंगे ऐसे ही, ठीक है, विथ क्लोरीन एटम के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल एक और लग जाएगा। इसी तरह इसके साथ हम और आगे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब एक हाइड्रोजन और निकल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CCl4 बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा CCl4 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट में हमारा हमें जाकर हमारा ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये, जब भी हम यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जबकि किसी मेथेन के अणु पर हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें
इस तरह से फर्दर आगे प्रोडक्ट हमारा मिलता जाएगा। यानी कि अगर हम इसका आगे और करते रहेंगे तो आगे हमें इससे रिएक्शन और मिलती रहेगी। अगर हम यहाँ पे रोक देते हैं तो ये रिएक्शन फिर आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम HV यानी कि लाइट का यूज और हम आगे करते जाएंगे तो हम आगे हमारी और रिएक्शन में हमें एक एक क्लोरीन जुड़ता जाएगा और एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा। ये इस तरह से रिएक्शन होती रहेगी, ठीक है। ये इस रिएक्शन का हम नाम देते हैं, तो ये रिएक्शन को लिखते हैं हम बाय एल्केन, कि बाय एल्केन से होने वाली रिएक्शन है। लेकिन ये एल्केन था हमारा, इस पर हमने क्लोरीन की रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आगे आगे रिएक्शन चली और इसमें क्या हुआ, एक एक हाइड्रोजन निकलता गया और एक एक क्लोरीन जुड़ता गया, ठीक है। ये इस तरह से रिएक्शन होती है। अब हम चलिए सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। ये रिएक्शन काफ़ी मतलब ईजी होती है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि मतलब कोई भी एक एल्केन लिया आपने, ठीक है, उस पर आपने एक क्लोरीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाई आपने विद किसकी प्रेजेंस में, HV, यानी कि HV का मतलब लाइट की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। अगर आप इसको आगे और रिएक्शन चलाना चाहते हैं वापस, अगर आप लाइट का यूज़ करते हैं, HV का यूज़ करते हैं, तो आगे रिएक्शन ऐसे चलती जाएगी और एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा, एक एक हाइड्रोजन, और एक एक क्लोरीन उसकी जगह पर जुड़ता जाएगा, ठीक है। अब हम जो हमारी सेकेंड रिएक्शन लेते हैं वो होती है बेसिकली हमारी बाय एल्किन की वजह से, यानी कि एल्किन की क्या, बाय एल्किन, ठीक है। बाय एल्किन मतलब बाय मतलब क्या, फ्रॉम एल्किन से, यानी कि एल्किन से हम कैसे बना सकते हैं। अब हम आगे हमारी हेलो एल्केन्स को हम अब एल्किन से कैसे बना सकते हैं। जैसे कि देखिए अब एल्किन क्या होती है, जैसे कि ये C डबल बॉन्ड C, ठीक है, इस तरह से एल्किन होती है हमारी। देखिए एल्किन से हेलो एल्किन बनाने के लिए बेसिकली दो रिएक्शन होती है, मतलब दो रूल्स होते हैं कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि एल्किन से हेलो एल्केन्स बनाने के लिए बेसिकली हम दो रूल का यूज़ करते हैं। वो रूल कौन कौन से होते हैं, हमारा जो फर्स्ट रूल होता है वो होता है मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक रूल, ठीक है। और सेकंड होता है हमारा एंटी मार्कोनिक रूल, ठीक है। कौन कौन से रूल होते हैं, मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल, ठीक है। यानी कि एल्किन से हेलो एल्किन बनाने के लिए हम बेसिकली इन दो रूल्स का यूज करते हैं। एक होता है मार्कोनिक रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिक रूल। अब देखिए मार्कोनिक रूल क्या होता है। मार्कोनिक रूल मतलब ये होता है जैसे कि हमने कोई भी एक एल्किन ली, ठीक है, ये हमारी कोई एल्किन थी, ठीक है, यहाँ पर ये CH और यहाँ पर ये CH2, ठीक है। अब एल्किन से हेलो एल्किन बनाने के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, ये हमारा कोई भी एक HX का मतलब, H का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और X का मतलब कोई भी हमारा हेलोजन एटम, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब हम किसी भी एल्किन पर हमारे एक हेलोजन एसिड की, यानी कि एसिड तो है हमारा HX, HCl, HBr हमारा एसिड ही है, यानी कि जब किसी भी एल्किन पर हम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो जो रिएक्शन होती है वो किस रूल से होती है, हमारी मार्कोनिक रूल की वजह से होती है। अब मार्कोनिक रूल की वजह से कैसे होगी रिएक्शन, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। या इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखिए मार्कोनिक रूल कहता है कि जो हेलोजन एटम जो होगा ना इस एल्किन में, एल्किन के मतलब कहने का मतलब कि हेलोजन एटम जो होगा ना वो इस एल्किन पर उस जगह जाके जुड़ेगा, नहीं उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे कि देखिए आप हेलोजन एटम जो है इस एल्किन में उस कार्बन के ऊपर जाकर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो। तो इस दोनों में देखेंगे आप तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो ये हेलोजन परमाणु कहाँ जुड़ेगा, इस पर आके जुड़ेगा। और ये हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। यानी कि ये हमारा मार्कोनिक रूल कहता है। तो देखिए मार्कोनिक रूल जैसे कि अब इसको बताऊँ तो हम कैसे बताएंगे, ये हेलोजन परमाणु कहाँ आके जुड़ेगा, इसके ऊपर आके जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर आके जुड़ेगा। इसको आप एक तरीके से ऐसा भी बता सकते हैं जैसे कि इसके बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था, ठीक है, डबल बॉन्ड था यहाँ पर। तो मान लीजिए जो डबल बॉन्ड जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, किस तरफ की स्ट्रक्चर बनेगी, ये CH, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH2। अब डबल बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट हुआ, इसकी तरफ शिफ्ट हुआ, देखिए इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर आके कौन जुड़े, इस पर मतलब कौन अटैक करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा। भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पर कौन अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये हेलोजन किस पर अटैक कर जाएगा, इस पर अटैक कर जाएगा। और अब हाइड्रोजन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल था ये, और ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पर कौन अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा।
आई बात समझ में आपको? तो ये इस तरह से भी हम बता सकते हैं। अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग इसे बता, ये भी वैसे मार्कोनिक रूल ही है हमारा, लेकिन देखिए अगर हम लैंग्वेज टू बात करें, लैंग्वेज के हिसाब से, तो लैंग्वेज के हिसाब से क्या कहता है मार्कोनिक रूल कि भाई हेलोजन एटम जो होता है उस एल्किन के उस कार्बन पर अटैक करता है जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु कहाँ अटैक, हाइड्रोजन परमाणु का अटैक करने का आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ हेलोजन को अटैक करवाना है, हेलोजन को जोड़ना है। अब हेलोजन जोड़ोगे तो वैसे आपको फिर आप बाद में हाइड्रोजन जोड़ ही दोगे आप, सीधी सी बात है। अगर हेलोजन परमाणु यहाँ आके जुड़ता तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये आर, इसके पास एक हाइड्रोजन तो वैसे था, यानी कि 2 बॉन्ड तो वैसे हो गए, तीसरा बॉन्ड किसने बनाया, एक हेलोजन ने बनाया। अब बचा कितना, एक ही बॉन्ड बचेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। अब 3 तो यहाँ पर होगी, 1 2 3, 3 तो यहीं पर होगी, तो बची कितनी, एक ही बचेगी, यानी कि इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समझने के लिए। 3 तो इसने यहाँ बना दिया, बचा के एक ही बॉन्ड बचा, इसके पास 4 बॉन्ड ही तो बना सकता है कार्बन, 3 बॉन्ड तो इसने वैसे ही बना दिया। अब एक बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड यहाँ पर इस कार्बन के साथ बन रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर CH2 हमने ऐसे कैसा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने हेलोजन जोड़ दिया था। अब देखेंगे, अब यहाँ पर इस कार्बन की बात करेंगे, तो यहाँ पर इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 यानी कि 3 बॉन्ड बना रहा है, जबकि बनाता कितना है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमारा बचा हुआ है, तो वो इस पर अटैक कर जाता है, तो यहाँ पर ये हमारा बन जाता है मार्कोनिक रूल। तो मार्कोनिक रूल बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारा कैसा था मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल क्या कहता है, जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु अटैक कर जाएगा, ठीक है। अब या तो आप इससे चलिए, या फिर एक काम करिए, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कीजिए, इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये हमारा हाइड्रोजन के साथ न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ अटैक कर जाएगा और ये यहाँ अटैक कर जाएगा, बनने वाली स्ट्रक्चर हमारी ये बन जाएगी, यानी बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, R, ये CH, ये X और ये CH3, ठीक है। यानी कि एल्किन से क्या बन गई हमारी, सिंगल बॉन्ड वाली एल्केन बन गई, यानी कि हेलो एल्केन बन गई हमारी, ठीक है। एल्किन से हमने क्या बना दिया, हेलो एल्केन बना दिया। किस रूल से बना है, मार्कोनिक रूल से बना हमारा है, ठीक है। यानी कि हमेशा देखिए एल्किन पर जब भी HX, यानी कि इस HX का जब भी एल्किन पर रिएक्शन हम करवाएंगे तो हमेशा वो रिएक्शन किससे होगी, मार्कोनिक रूल की वजह से होगी, ठीक है। अब चलिए हम लेते हैं एंटी मार्कोनिक। अब एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे उल्टा मतलब मैंने कह दिया है कि डायरेक्टली आप इस सेम ऐसी रिएक्शन आपने ली और आपने अब क्या कर उल्टा मतलब कि जहाँ मार्कोनिक रूल में X यहाँ पर जुड़ रहा था उसका उल्टा मतलब अब X कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं करना है। अब एंटी मार्कोनिक रूल के लिए क्या होता है, एक रिएजेंट होता है, वो यूज में लेना है, यानी कि जब तक वो रिएजेंट यहाँ पर नहीं लगेगा तब तक वो एंटी मार्कोनिक रूल से रिएक्शन नहीं होगी। अगर वो रिएजेंट लगा हुआ है तो एंटी मार्कोनिक से होगी रिएक्शन, अगर वो नहीं लगा है, नॉर्मल इसी टाइप से रिएक्शन दे रखी है आपको क्वेश्चन पेपर में, तो आपको मार्कोनिक रूल से करनी है। अगर वो रिएजेंट यहाँ पर लिखा हुआ हो तो आपको एंटी मार्कोनिक रूल से रिएक्शन करनी है, ठीक है। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, जैसे कि ये R, ये हमारा CH, ये डबल में वो का वही रिएक्टेंट, यानी वो का क्या बोलते हैं रिएक्टेंट को अभिकर्मक, ठीक है। ये हमारा HX, ठीक है। अब ये तो अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ कि इस रिएक्शन को पूरा कीजिए तो कैसे रिएक्शन होगी, आपको पता है एल्किन दे रखा है, तो HX से यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव यानी एसिड दे रखा है हमारा, यानी कि हेलोजन एसिड दे रखा है कहने का मतलब, तो ये किस रूल से हो जाएगा, मार्कोनिक रूल से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पे लिख दो कि ये रिएक्शन जो है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, इसकी प्रेजेंस में होती है पर, इंग्लिश में लिख लेता हूँ, इसकी प्रेजेंस में हो रही है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस। पर ऑक्साइड क्या होता है, पर ऑक्साइड मतलब जैसे कि ये HOOH, यानी कि जहाँ भी ऑक्सीजन के आपको इस 2 बॉन्ड दिखे आपको इस तरह से, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड लिंक कहते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पर ऑक्साइड होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, कुछ बुक में ऐसा भी लिखा आता है ROOR, तो यहाँ पर मैंने केवल पर ऑक्साइड लिंक क्या होता है, ऑक्सीजन का जब सिंगल बॉन्ड से दोनों जुड़े हुए हो तो ये हमारा पर ऑक्साइड लिंकेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर ऑक्साइड लिंक आपको दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, पर ऑक्साइड है, ठीक है, यानी कि R2 और O2, जहाँ भी आपको इसे O2 दिखे और वो O2 जो सिंगल बॉन्ड में अटैच हो रखी हो तो हमारा क्या होता है, पर ऑक्साइड लिंकेज होता है, ठीक है। तो हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, अब पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। अब जब भी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो किस रूल के हिसाब से होती है, एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से। तो एंटी मार्कोनिक रूल जस्ट इसका उल्टा, मार्कोनिक का उल्टा। मार्कोनिक में जहाँ हेलोजन परमाणु कम कार्बन वाले पर लग रहा था तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी हेलोजन परमाणु मार्कोनिक में क्या लग रहा था, कम, जहाँ पर लेस हाइड्रोजन के नंबर है वहाँ पर लग रहा था। जब एंटी मार्कोनिक में क्या हो जाएगा,
हेलोजन परमाणु वहाँ लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हेलोजन परमाणु कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटी मार्कोटिक में अगर आपको जब भी पर ऑक्साइड मतलब पर ऑक्साइड जहाँ पर आपको पर ऑक्साइड दिख रहा है आपको, तो वो रिएक्शन किसके प्रेजेंस मतलब तो कौन से रूल के हिसाब से हो रही है, एंटी मार्कोटिक रूल के हिसाब से हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको इस तरह से भी बता सकता हूँ। भाई मार्कोटिक में क्या हो रहा था, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो रहा था, इस पर क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। ये मार्कोटिक रूल के हिसाब से हो रहा था। लेकिन एंटी मार्कोटिक में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड था, भाई डबल बॉन्ड है, या तो इधर शिफ्ट हो सकता है या फिर इधर शिफ्ट हो सकता है। अगर इस जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है अगर उस तरफ शिफ्ट होता है तो मार्कोटिक रूल के हिसाब से होगी। ठीक है, लेकिन मार्कोनिक रूल के हिसाब से आपको ये भी देखना है कि कहीं पर ऑक्साइड तो नहीं दे रखा है। अगर पर ऑक्साइड नहीं दे रखा है तो मार्कोनिक लगाना है। अगर ये पर ऑक्साइड आ जाता है तो आपको एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब डबल बॉन्ड जो था या तो इधर शिफ्ट हो सकता है या फिर किधर इधर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, दो इसके पास दो ही ऑप्शन है। ठीक है, मान लीजिए डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इस आर सी एच सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर CH2। अब इधर शिफ्ट हुआ, इसका मतलब इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इस पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है हमारा। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या इस पर हम हेलोजन का अटैक करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, क्योंकि देखिए ये तो न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर ये भी तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है। इसके पास भी तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, तो क्या इस पर अटैक करेगा, नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। तो ये कहाँ अटैक करता, यहाँ पर, ये कहाँ अटैक करता, यहाँ पर। तो बनने वाली जो हमारी प्रोडक्ट तो वो क्या होता, RCH2 हो जाता। भाई एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया, पहले एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक और लगा तो CH2 हो गया। तो यहाँ पर CH2 और ये क्या हो गया X। ठीक है, तो ये हमारी एंटी मार्कोनिक रूल की वजह से रिएक्शन ऐसे होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको इसका एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट, अब उसको आप पहचान के डायरेक्ट समझ जाओगे कि मार्कोनिक रूल लग रहा है या एंटी मार्कोनिक रूल लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया हमने, ठीक है, ये R, ये CH2, ठीक है, ये CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट A और सेकंड में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, फर्स्ट में जो रिएक्शन हो रही है वो किसके साथ हो रही है, H, मान लीजिए H यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। और सेकंड में किसकी प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, प्लस ये हमारा HCl। तो आपको बताना है इसकी प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ठीक है, इसके ऑप्शन दे दिया मैंने, A, R, इसके प्रोडक्ट रहने दीजिए, आपको अब बनाना है इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली। ठीक है, चलिए अब इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ए में क्या हो रहा है, सिर्फ HCl यानी कि HX की रिएक्शन हो रही है, किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एल्कीन दे रखी है। जब भी HX की रिएक्शन एल्कीन के ऊपर होती है और आपको अगर पर ऑक्साइड नहीं दे रखा है तो कैसी रिएक्शन होगी, मार्कोनिक रूल के हिसाब से होगी। और मार्कोनिक रूल क्या कहता है, हेलोजन परमाणु वहाँ लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम होगा। तो बस बना दीजिए आप डायरेक्टली RCH2, यहाँ पर ये CH जुड़ गया। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट A बन गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट B बनाना है तो B कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए HCl तो था यानी कि HX तो था, बट देखिए ध्यान से आप कि पर ऑक्साइड दे रखा है, यानी कि पर ऑक्साइड दे रखा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसे होगी, एंटी मार्कोनिक रूल की वजह से होगी। तो एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि भाई हेलोजन परमाणु वहाँ आके जुड़ेगा जहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर जुड़ गया हमारे हेलोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये हमारी रिएक्शन कैसे हो, किसकी वजह से हो जाएगी, एंटी मार्कोनिक की वजह से हो जाएगी। ठीक है, तो ये मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक आपको दोनों से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर, अगली लेते हैं रिएक्शन हमारी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड नंबर की रिएक्शन। अब देखिए थर्ड नंबर की रिएक्शन होती है, एक नेम रिएक्शन है वो। ठीक है, उस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन। ये आपको कई बार आपके 12th क्लास के पेपर में आपको डायरेक्टली इसका क्वेश्चन दिख सकता है आपको कि डार्जन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में बताइए। आपको 1 या 2 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ये। ठीक है, देखिए डार्जन रिएक्शन जो होती है, डार्जन जो रिएक्शन होती है वो किस पर होती है और क्या होता है इस रिएक्शन में। देखिए इसमें क्या होता है, हम एल्कोहल कंपाउंड के साथ में किसकी रिएक्शन करवाई जाती है, थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl। इसको हम क्या कहते हैं,
थायोनिल क्लोराइड, यानी कि एल्कोहल पर जब भी थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन होती है विद किसकी प्रेजेंस में, pyridine। pyridine क्या होता है, C5H5N, देखिए बेंजीन जैसे होता है, जैसे कि बेंजीन कैसा होता है हमारा ये ऐसा। अगर आपको क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, अब आपको बनाना है pyridine, तो pyridine के लिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, जहाँ यहाँ पर कार्बन था, इस कार्बन की जगह आप क्या लगा दीजिए, एक नाइट्रोजन लगा दीजिए। ये हमारी क्या होती है, pyridine है, ठीक है। इसको हम कहते हैं pyridine, यानी कि 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 5 ही हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे, तो C5H5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि डाल्टन रिएक्शन क्या होती है, जब भी एल्कोहल कंपाउंड पर थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में, तो हमेशा यहाँ पर क्या बनेगी, एल्किल क्लोराइड बन जाएगी। यहाँ पर क्या बनेगी भाई, एल्किल क्लोराइड ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने Cl2 ले रखा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। और हमेशा डाल्टन रिएक्शन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम SOCl2 का यूज करते हैं तो हमारे एक गैस बनती है, वो गैस कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 होती है। ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है कि SOCl2 को जब भी आप रिएक्शन यूज करेंगे आप, तो हमारी कौन सी गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। और जब भी SOCl2 इस एल्कोहल कंपाउंड को रिएक्शन करेगा विद किसकी प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। SO2 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ये RCl बन गया, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। कि हमें इस प्रोडक्ट को हमें कोई ध्यान नहीं देना है, ये जो बना इस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है, हमें मेन क्या चाहिए हमारा, ये वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या बनता है, SO2 बनती है। बस इन दोनों पर ध्यान रखना है कि तो जब भी आप SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन आप एल्कोहल कंपाउंड पर कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। ये आपको इसी की 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डाल्टन रिएक्शन में कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये डाल्टन रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में कौन सी रिएक्शन थी, डाल्टन रिएक्शन। ये एक मेन रिएक्शन है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है दूसरे रिएक्शन के मुकाबले, ठीक है। जैसे कि मार्कोनी फ्लोर हो गया, एंटी मार्कोनी, डाल्टन रिएक्शन, तीनों ही रिएक्शन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को हमारी। चलिए लेते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन को, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अब हम जो रिएक्शन जो मतलब हेलो एल्केन जो बना रहे हैं वो हम किससे बना रहे हैं, फ्रॉम एल्कोहल से, इससे बना रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल से, ठीक है। इससे पहले वाली डाल्टन रिएक्शन वो भी क्या थी, एल्कोहल से बनने वाली रिएक्शन थी, यानी कि एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की रिएक्शन थी, ठीक है। तो फ्रॉम एल्कोहल से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये ROH, ये हमारा एल्कोहल हो गया। जब भी देखिए एल्कोहल पर PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन होती है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, RCl बनता है, ठीक है। और जब भी एल्कोहल कंपाउंड पर PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन होती है, तब भी क्या बनता है हमारा, RCl बनता है, यानी कि दोनों में क्या बनता है हमारा, एल्किल क्लोराइड बनता है। तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा इन दोनों में, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम PCl5 को यूज लेंगे तो हमारा बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, POCl3, ये हमारा बनता है बाई प्रोडक्ट, ठीक है। और जब भी हम PCl3 को यूज करते हैं तो हमारा बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, H3PO3। ये आप H3PO3 को आप P ब्लॉक में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी हम PCl5 को यूज कर रहे हैं तो बाई प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, POCl3। जब भी PCl3 को यूज करेंगे तो क्या बनेगा, H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। और दोनों ही रिएक्शन में बनेगी तो क्या, एल्किल क्लोराइड ही बनेगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा कि PCl5 लिया है तो POCl3 बाई प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी PCl5 लिया है तो POCl3 बन जाएगा, ठीक है। और PCl3 लिया है तो H3PO3 बन जाएगा। ये हमारी PCl5 और PCl3 से होने वाली रिएक्शन थी, ठीक है। हाँ एक बात और इसमें, अब ROH पर PCl5 की रिएक्शन कर रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं इसको, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा हीट करना है, और यहाँ पर एक RCl और ये बन जाएगा हमारा POCl3, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगी इसमें, यानी कि किस फ्रॉम एल्कोहल से, और किसकी रिएक्शन हो रही है, फॉस्फोरस हेलाइड की रिएक्शन हो रही है, यानी कि फॉस्फोरस एल्कोहल पर किसकी रिएक्शन, फॉस्फोरस हेलाइड की रिएक्शन,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपको कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि एल्कोहल से हम मतलब फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगी, आपको ऐसे बहुत कम दिखेगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे दिखेगा कि ये ROH लिया होगा, यहाँ पर PCl5 लिया होगा, और यहाँ बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। इसको हम थोड़ा सा हिट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, RCl बन जाएगा। PCl5 लिया, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, POCl3 बन जाएगा। जैसे देखिए मेनली ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है, जैसे कि यहाँ तक आपने रिएक्शन बता दी कि यहाँ पर ROH की PCl5 से रिएक्शन हुई, हमारा प्रोडक्ट बना A। अब आगे जैसे कि यहाँ पे RCl भी नहीं दे रखा होगा, यहाँ पर डायरेक्ट देगा ऐसा कि ROH PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट बनाता है A। ठीक है, अब आगे जो A है, अब आगे वो किसी और के साथ में रिएक्शन करेगा तो आगे वो प्रोडक्ट बनाएगा B। इस तरह से रिएक्शन आती है नॉर्मली केमिकल ऑर्गेनिक में। तो जैसे कि वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ हेलो एल्केन बनाने की रिएक्शन पढ़ी है, आगे हम हेलो एल्केन्स और क्या बन सकते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में होने वाली रिएक्शन थी। ठीक है, अब देखिए अगली जो रिएक्शन है हमारी फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी रिएक्शन है ना फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, यानी कि हेलोजन विनिमय के द्वारा। ठीक, ये जो रिएक्शन है हमारे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हेलोजन एक्सचेंज से होने वाली मतलब हेलोजन एक्सचेंज से हम कैसे हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि हम PCl5 PCl3 से कैसे हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डार्जन रिएक्शन पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल पढ़ा था। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज की वजह से कैसे कैसे हम मतलब हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। इसमें हम मेनली 2 रिएक्शन को हम पढ़ते हैं, वो दोनों ही नियम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आगे मतलब आगे की आप जो क्लासों में जाओगे उसमें आपको देखने को मिलेगी क्या क्या रिएक्शन है वो। एक होती है फिन-क्लस्टन रिएक्शन, एक होती है स्वार्ट रिएक्शन। अब जो स्वार्ट रिएक्शन होती है वो हमारी एल्किल क्लोराइड बनाने की रिएक्शन होती है, क्योंकि एल्किल क्लोराइड की बनाने की रिएक्शन जो अभी तक आपने बहुत देखी नहीं होगी अभी तक, मतलब अभी जो हमने पढ़ा उसमें एल्किल क्लोराइड बनाने की रिएक्शन हमने कहीं नहीं देखी थी, यानी कि RF बनाने की रिएक्शन वो हमारी कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन। यानी कि स्वार्ट रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एल्किल क्लोराइड बनाने की नेम रिएक्शन कौन सी होती है, आपको ऑप्शन दे देगा स्वार्ट रिएक्शन, फिन-क्लस्टन, डार्जन रिएक्शन या मार्कोनिक रूल की वजह से। तो आप क्या करेंगे, स्वार्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, अब फिन-क्लस्टन रिएक्शन क्या होती है, फिन-क्लस्टन रिएक्शन हम क्या बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। ठीक है, तो हम वो देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।